दवाखान्यामध्ये ट्रीटमेंट सर्व्हिस वगैरे चांगली आहे? एकदम सुंदर आहे, एकदम सुंदर आहे. तर आज वर्ल्ड IVF डे हम मना रहे हैं. आज वर्ल्ड IVF डे हम मना रहे हैं. इसकी हिस्ट्री ये है, 25 जुलाई 1977 में पहला टेस्ट बेबी से बच्चा पैदा हुआ था जिसका नाम था लुइस ब्राउन, और ये मैनचेस्टर इंग्लैंड में पैदा हुआ था. और इसके पैदा करने वाले उसके पीछे के जो डॉक्टर थे, जनक, जिन्होंने ये शोध लगाया था, उनका नाम था स्टेप्टो और एडवर्ड्स. एडवर्ड्स को 2010 में नोबेल प्राइज़ मिला इसकी वजह से, और जब तक स्टेप्टो का इंतकाल हो चुका था. और जब से पूरी दुनिया में वर्ल्ड IVF डे यानी दुनिया का टेस्ट बेबी दिन मनाया जाता है. इसके साथ साथ दुनिया के कंपटीशन में हमारा इंडिया भी बहुत महान है. उसके जस्ट एक साल के बाद इंडिया में भी डॉक्टर सुभाष मुखर्जी, इन्होंने कलकत्ता में बहुत से छोटे से औजारों के साथ या छोटी सी टेक्निक के साथ, जो कि इंडिजिनस टेक्निक, इंडियन टेक्निक से बच्चा पैदा किया. वो लड़की थी जिसका नाम कनुप्रिया अग्रवाल है, और आज वो 43 ईयर्स की है, और उसे खुद को एक बच्ची हो चुकी है अभी 9 साल की. इससे ये साबित हो गया कि हम भी कुछ कम नहीं, इंडिया कुछ कम नहीं, और उसके साथ साथ इंडिया में लातूर भी कुछ कम नहीं. और हमने 2007 साल में यहाँ पे KGN टेस्ट बेबी सेंटर का हमने एक शुरुआत की, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक 15,000 से ज़्यादा लोगों को हमारे पास बच्चे हो चुके हैं. और हमारा एक ब्रीद वाक्य है, वंदत्वा करुण मातृत्वा करे, ये मराठी में है. इसका इंग्लिश में ये कहता हूँ कि फ्रॉम इनफर्टिलिटी टू पेरेंटहुड. तो हमारा ये एक मिशन है कि हम इसे बिजनेस की तरह नहीं देखते हैं. हम इसे समाज में की जो दुखी औरतें हैं, ज़्यादातर इनफर्टिलिटी का जो प्रभाव पड़ता है, कुप्रभाव जिसे कहेंगे, अच्छा प्रभाव तो नहीं, कुप्रभाव, तो वो औरतों पे पड़ता है. और औरतों की ज़िंदगियों में खुशी लाने के लिए हमारा ये ब्रीद वाक्य है, इनफर्टिलिटी टू पेरेंटहुड. और इंशाल्लाह ये हमारा ब्रीद वाक्य और ये हमारा मिशन हमेशा के लिए जारी रहेगा. आफ्टरनून एव्हरीबडी. आज आपण इथं IVF डे सेलिब्रेट करतोय. सगळे एकत्र जमलात, त्याच्यामुळे सगळ्यांना हॅपी IVF डे. IVF म्हणजे इन विट्रो फर्टिलायझेशन. आधी हे सगळ्यांना समजत नाहीये, सगळ्यांना गैरसमज होते की IVF और टेस्ट ट्यूब बेबी म्हणजे काय. सगळेजण म्हणतात इंजेक्शननी बाळ होतो, इंजेक्शन दिलं की बाळ होतो, पण हे तसं नसतंय. त्याचं खरं आपल्याला जर समजायचं असेल तर आपण इथं आल्याशिवाय आपल्याला ते कळणार नाही काय असते. जसं देव आपल्याला नॅचरली देतो, तसं सर आपल्याला देवासारखं हे सगळं आर्टिफिशियली क्रिएट करून आपल्याला मातृत्व देतात. जे देवाकडून होत नाहीये ते सर आपल्याला देतात. म्हणून आपण इथं जे आलं ना, विश्वास ठेवून, सगळे विश्वास हे करून, सरांवर विश्वास ठेवून इथं येऊन आपण जर सर जसं म्हटलं तसं केलं ना, 100% आपल्याला सक्सेस मिळते.
आणि फक्त KGN हॉस्पिटल कशामुळे आपण निवडतोय म्हणजे सरांचं जे पद्धत आहे ते अजून सगळीकडे तेवढं आलं नाहीये. सरांची पद्धत वेगळी असती, सरांचं मेडिसिन वगैरे सगळं बाहेरचं असतंय, म्हणून इथलं रिझल्ट आपलं 70 to 80% आहे. म्हणून आपण पूर्ण विश्वास सरांवर ठेवून ते जे काही म्हणतात आपण ते फॉलो करायचं. मग सगळं काही देवाचीही साथ असती, सरांचंही कॉन्ट्रीब्युशन असतो. दोघं जर हे केलं ना नक्की आपल्याला सगळं चांगलं होईल. को हैप्पी IVF डे. सर ने तो बड़ी बड़ी हिस्ट्री भी बोल डाली कि कब से क्या है, लेकिन मैं तो इतना जानती हूँ कि जब से मतलब समाज में जो अवहेलना होती है, जो लोग बोलते रहते हैं कि बांझपन है, तो जब खोज निकलती है इंसान की और टेस्ट ट्यूब बेबी जब इंसान पहुंच जाता है उसी दिन उसे पता चलता है कि IVF क्या चीज़ है. और मैं चाहती हूँ कि तब से लेकर 77 से लेकर आज तक ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आज भी नहीं मालूम है कि ऐसे भी एक प्रक्रिया होती है जो पुरुष से लेकर और स्त्री बीज से लेकर उन्हीं के बच्चे उनको पैदा करके दिया जाता है. लेकिन जो लोग हालात से लड़कर हिम्मत करके आगे आते हैं और तब उनको पता चलता है कि ये एक प्रक्रिया है और ये सिर्फ साइंटिफिक प्रक्रिया है, लेकिन ये किसी इंजेक्शन से या फिर किसी और दवाइयों से इसे बच्चा पैदा नहीं किया जा सकता. ये भी उतना ही सत्य है जितना कि नेचुरल बच्चा होता है. मैंने कई बार सर से चर्चा होती रहती है, KGN में सबका बिहेवियर इतना अच्छा है, तो सर के साथ में हम बैठ के जब चर्चा करते हैं तो काफ़ी सारे लोगों के इंटरव्यूज़ बताते हैं और इसके बारे में भरे पूरे जानकारियाँ देते रहते हैं. तो उस जानकारी से ये पता चलता है कि जब पुराने लोग थे उनको मानना और साइंस को एक्सेप्ट करना बहुत ही मतलब मुश्किल होता था. लेकिन आज जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ है उसी तरह लोगों को जो सच्ची है, जो अच्छा है, जो बुरा है, वो सब पता चल चुका है. तो इसीलिए जिस दिन औरत ये समाज के जो लोग बोलते हैं जो मर्यादाएं होती है उसको दूर करके अपने आप को खुद को पहचान कर हिम्मत करके और इस प्रक्रिया को जानकर अपने पति से सहमति होकर अपने आप से सहमत होकर जब यहाँ पे उन्हें KGN हॉस्पिटल में संपर्क करते हैं तो तब उनको पता चलता है कि ये नेचुरल है, कोई इंजेक्शन नहीं है. यहाँ पे अपने पति से वीराणु लेकर स्त्री बीज लेकर वहाँ पे एक जो नेचुरल प्रक्रिया होती है उसी तरह से साइंटिफिक रूप से एक प्रक्रिया बनाकर नेचुरल बेबी के जैसे बेबी तैयार कर कर हमारे ही वंश को हमारे पेट में डालकर उसको बढ़ाने की एक प्रक्रिया ही एक IVF है. सो मेरे हिसाब से मैंने इतिहास के पन्नों में पढ़ा था जब डालहौसी ने एक घोषणा की थी कि दत्तू पुत्र को राइट्स नहीं है, कोई भी यानी कि संपत्ति में उसको राइट्स नहीं है. तो उस मामले में झांसी की रानी, संबलपुर, जोधपुर, नागपुर ऐसे बहुत सारे क्षेत्र थे जो बच्चे न होने का कारण वहाँ से उनको जो बोलते हैं ब्रिटिश उनसे छीन लिया गया था. तो झांसी की रानी को आपने देखा था कि उन्होंने दत्तक पुत्र को पीठ पर बांध के युद्ध किया था. तो अगर शायद उस जमाने में उनको पता होता कि ऐसी भी एक प्रक्रिया होती है कि अपने बच्चे खुद पैदा करते हैं तो शायद झांसी की रानी भी खुद अपने बच्चे IVF प्रक्रिया से पैदा करती है और ब्रिटिश लोगों को एक मुंह तोड़ जवाब देती थी. तो ये जो पद्धति है ये बहुत बहुत सुपर है और ये बहुत नेचुरल है. हाँ, हमारे देश में आधुनिकता स्पीड बढ़ रही है, लेकिन वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो महंगे होने के कारण थोड़ा सा ये प्रक्रिया में महंगी यानी कि पैसा थोड़ा ज़्यादा लग सकता है. लेकिन शायद मेरी तरफ अगर जानकारी के मुताबिक मैं कहूँ तो एक 10 साल के बाद में इसी KGN में अगर कोई पेशेंट विजिट करेगा तो शायद उसके हालात को पहचान कर सर हमारे हर साल या 2 साल में 1-2 पेशेंट को तो फ्री करेंगे.
इस तरह से केजीएन आगे बढ़ेगा, क्योंकि अभी सारे इंस्ट्रूमेंट वेल है और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर बहुत सुपर है और सर जो है और स्टाफ जो है सब कुछ एकदम परफेक्ट है। सो यहाँ पे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर से मैं यही कहती हूँ कि आईवीएफ जो है ना एक नेचुरल प्रक्रिया है, औरतों को डरने की ज़रूरत नहीं है। समाज में अगर बांझपन होता है तो मरते दम तक कोई उनके गोद में बच्चा नहीं देता है और सिर्फ इसी प्रक्रिया से ये संपन्न होती है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये प्रक्रिया को अपनाएं और अपने घर को और आंगन को सदा खुशियों से भरा भरा रखें। थैंक यू।